गुरुदेव जी के चरणों में सशत नमन, वर्णी जी के चरणों में इच्छामी, द्वय क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, भैयाओं को वंदना। हम सभी का गुरुदेव सौभाग्य है जो आप जैसे संत हमको मिले। यह सब देखने का भी सौभाग्य रहा कि आपका पावन वर्षा योग इस धरा पे हो रहा है। पूज्य गुरुदेव, हम सबकी यह भावना है कि अशोकनगर में पंचकल्याणक गजरत महोत्सव करने का सौभाग्य हमें शीघ्र मिले, जिससे हम लोग 1992 की तरह विश्व इतिहास में प्रतिष्ठा कराने का पुण्यार्जन कर पाएँ। और इसलिए हमें आज शरद पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त प्रदान करने का आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव को मुझे क्या है, मंदिर को ठीक करने का, मंदिर के दोष हटाने का, इन सब में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बस उसके पंचकल्याण की बात आई और बस हमारी आफत हुई। क्योंकि जब हमारा समय होता है उसमें तुम कर नहीं पाते, और जब हमारा बिहार का समय होता है वहीं तुम अड़पंचा डाल देते। हमने कहा भैया कर लो, अभी जल्दी जल्दी कर लो, अभी दिवाली तक तुम्हें बैठे ही हूँ, चलो दिवाली के बाद 8-15 दिन और बैठ जाऊँगा। लेकिन नहीं साहब, वो तो अब इतने, मैंने यही सोच के आया था कि गांव के मंदिर का पंचकल्याण होगा तो दिवाली की पंचमी से शुरू करूँगा और अष्टानका तक फ्री हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ क्या मालूम हमें था कि गांव मंदिर तो एक छोटा सा काम रह जाएगा, उससे बड़े बड़े काम सामने आ जाएंगे। ये तो कल्पना में ही नहीं था। अब इनके लिए अब ये लोग समय मांग रहे। देखो, मैं हाँ तो कहूँगा नहीं और ना मैं करूँगा नहीं। ना तो नहीं करूँगा, पक्का है। बस एक जरूर कहूँगा, मैं भी भावना भाऊँगा कि भगवान करे तुम्हारी भावना पूरी हो। भावना भाऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ भावना भाऊँगा। तुम भी भावना भाओ, मैं भी भावना भाऊँ कि हे भगवान, अशोकनगर वालों की भावना। पर मैं संकल्प पूर्वक हाँ कहने के लिए मैं कैसे कहूँ? देखिएगा, महाराज श्री के पास कई दिनों से निवेदन कर रहे हैं। आज भी शरद पूर्णिमा के मंगल अवसर पर रूम में सारी समाज इकट्ठी होकर गई। महाराज से निवेदन किया, महाराज ने कहा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। फिर मैंने कमेटी को कहा, मैं एक काम करो, अपन तो मंच पे ही चलते हैं, क्योंकि हो सकता है गुरुमुख में जिज्ञासा समाधान जब होता है तो गुरुमुख से कोई बात निकले। तो सारी समाज ने निवेदन किया, श्रीफल चढ़ाया। बहुत भावना है और बहुत सालों से भावना थी कि पंचगणाक तो अशोकनगर में होना है, लेकिन महाराज श्री के सानिध्य में होना है। दूसरा, थोवन जी में गुरुदेव का पदार्पण होना, ये भी भावना बहुत समय से 33 सालों से लगातार चल रही थी। सारी कमेटियां आती नहीं, सारी कमेटियां घूमती नहीं, सबका निवेदन चलता रहा। लेकिन पुण्य का योग अब आया कि थोवन जी और अशोकनगर सब एक है और एक साथ सारे कार्यक्रम करेंगे। पूज्य गुरुदेव की समाज की भावना है। महाराज श्री, हम लोग ये चाहते हैं थोड़ा समय मिल जाए, क्योंकि आपके निष्ठापन के पहले तो पंचगणाक की तैयारी हो नहीं सकती है। तो हमने अपनी व्यवस्था के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेने का पुरुषार्थ किया। लेकिन गुरुजी ने भी कहा ना, मैं ना तो करूंगा नहीं, हाँ मैं भरूंगा नहीं। तो इतना तो पक्का है, गुरुदेव पंचगणाक तो कराएंगे, क्योंकि गुरुदेव मना नहीं करते हैं, समाज की भावनाओं को बहुत संबल देते हैं। और इतने बड़े बड़े काम अशोकनगर में हो गए। 92 का पंचगणाक भी ऐतिहासिक था और 2025 का पंचगणाक भी ऐतिहासिक होगा। जब महाराज श्री पंचगणाक 2 दिसंबर में हुआ था, तो ये भी पंचगणाक दिसंबर में ही होना चाहिए। तो हम सबकी भावना है, गुरुदेव 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के दिनों में हम सबको पंचगणाक की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य मिले और ऐसा आशीर्वाद मिले कि हम महाराज जी पूरी समाज को जोड़ करके, तन से, मन से, धन से जोड़ करके इस प्रतिष्ठा में इतना उपयोग लगाएं, इतना धर्म ध्यान करें कि हम अपना भी कल्याण कर सकें और आपके सानिध्य का पूरा लाभ ले सकें। पूज्य गुरुदेव 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के लिए श्रीफल लेके आओ आगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन पुनः हम करेंगे। पूज्य गुरुदेव हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु जी की भावना ये रहती है कि समाज का कार्यक्रम सर्वोच्च हो, अच्छे से अच्छा हो। अब देखो, सुनो,
अब हालांकि मैंने बहुत बड़ा इशारा कि मैं तुम्हारी तरफ से भावना भाऊंगा कि तुम्हारी भावना पूरी हो, लेकिन सुनो तो सही, मेरी भावना कब पूरी होगी? मेरी भावना है कि तुम्हारा कार्य, तुम्हारी भावना पूरी हो, लेकिन ये भावना कब पूरी होगी? पहले एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ था अशोक नगर का। अब कम से कम जितने परिवार यहाँ हैं, हर परिवार का कम से कम एक जोड़ा उस पंचकर्णा का इंद्र बने, यानी 2500 घर हैं तो 2500 जोड़े। अभी एक शाही पंचकल्याणक हुआ है, हमारे सानिध्य में हुआ था, भारत का पहला शाही पंचकर्णक हुआ था। पहला, कई पंचकर्णक कर चुका, लेकिन शाही पंचकर्णक हुआ था ललितपुर का अभी। और शाही इसलिए था कि भारत का पहला पंचकर्णक था जिसमें 5000 इंद्राणी बैठे थे। पंचकल्याणक, विधान में नहीं, विधान की बात नहीं कर रहा हूँ, पंचकल्याणक के अंदर 5000 इंद्राणी बैठे थे। और वो पंचकर्णक एक शाही पंचकर्णक हुआ। तो मैं समझता हूँ कि क्यों ना अशोक रंग का पंचकर्णक भी, लेकिन वो जब ही होगा। तो अभी तो मैंने भावना कही है, कमेटी अभी से न जाए और पूरे ललितपुर का घर से एक व्यक्ति एक जोड़ा था। इसी प्रकार तुम्हारे अशोक नगर का घर पीछे एक जोड़े की लिस्ट ला के दो, तो शायद हमारी भावना पूरी होगी। तो तुम्हारी अपने आप, तुम मेरी भावना पूरी करो, मैं तुम्हारी करूँगा। सीधी बात, आजकल लेन देन बराबर है। अब मैंने बेफालतू बातें सब खत्म कर दी, टिट फॉर टैट, बस अब कुछ नहीं, लेन देन सीधा, इस हाथ दो, इस हाथ दो, बस। अब तुम हमारी भावना पूरी करो, पर हम तुम्हारी करेंगे, नहीं तो तुम हमें टाटा कह दो, हम तुम्हें टाटा कह देते हैं। अभी 10 दिन है, 10 दिन में यहाँ से 10-12 दिन, 15 दिन है। यहाँ से उठने के पहले पहले पंचायत कमेटी ये लिस्ट पेश कर दे, तो फिर कुछ, हाँ करो, बस लग जाओ, लगे रहो मुन्ना भाई। बस इतना बड़ा इशारा मिल गया, इससे बड़ा कोई इशारा नहीं होता। एक बार अनायासी फंस गए, इन्होंने कहा ना स्टेज पे फंसाएंगे महाराज को। देखो मैं बातें करते करते फंस गया ना। एक बार ऐसे ही हुआ ललितपुर के अंदर, बहुत पहले की बात है। उन्होंने कहा महाराज जी आप देवगढ़ चलो, देवगढ़ चलो। तो क्या करेंगे वहाँ जाके? कहीं महाराज अच्छा विधान करेंगे। अरे मैंने कि मैं बनियों की बातों में नहीं आता हूँ। कहीं महाराज अब चल, तो मैंने कहा क्या 1008 जोड़े कर लोगे 8 दिन के अंदर? 5-6 दिन शेष बचे थे, मुझे बिहार करना था। आचार्य श्री का आदेश आ गया तो मुझे बिहार करना ही था। हमने कह दिया कि ना तो 1000 जोड़े कर पाएंगे, ना अपन को रुकना है, अपन को तो बिहार करना है। बस मेरा ये कहना हुआ, सीलचंद अनोरा वगैरह 5-4 लोग आ गए, बोले महाराज जी अब आपने कहा है तो वचन पे पक्के रहना। मैंने कह दिया तो कह दिया। और मैं इसलिए कि थोड़ा हैकड़ी कर रहा था कि तुम्हें करना ही नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे, असंभव वाली बात है। देवगढ़ में जंगल में जहाँ दिन में जाने में डर लगे, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, पूरा उजाड़ पड़ा हुआ है, पूरे मंदिर खंडर, मूर्तियां खंडर, वहाँ कोई जाने का सवाल ही नहीं उठता। और डाकुओं का गढ़ अलग, गुंडागिर्दी का गढ़ अलग। तो ये सब डरते। तो मैंने कहा ये सब बनिया हैं डरपोंक, ये ना होंगे तैयार। बस उन्होंने आकर श्रीफल चढ़ाया, बोले महाराज मैं घर का त्याग करता हूँ, जब 1008 जोड़े कर लूँगा तभी घर जाऊँगा, आज से घर का त्याग, और ज़िंदगी में कभी घर नहीं जाऊँगा। अब वो निकल गए घर, भैया जोड़ा लिखाओ, नहीं लिखाओ, ठीक है मैं घर नहीं जाऊँगा, मेरा घर का त्याग है। ओ क्या गजब की बात थी, 1373 जोड़े करके दिखा के लिस्ट दे दी। और बहुत बड़ा इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ। हमने आचार्य को बोले आचार्य सी ऐसी बात हो गई। तो बोले तुम ज़्यादा क्यों बोलता है? और मैंने कहा महाराज जी मैंने बोल दिया कि ये कर नहीं पाएंगे,
तो अब मैं बोल दिया, अब क्या करूं? बोले अब बोल दिया तो रुको, पहले विधान करो फिर बिहार करना। तो ये तो अब मैं भी यहाँ पर गया, तुम देख लो, अब विचार कर लो, चाहिए हो आशीर्वाद तो लो, नहीं तो तुम्हारा काम तुम्हारे। बस आज से लग जाओ और अभी 15 दिन हैं, लिस्ट लाओ और आशीर्वाद पाओ। इस हाथ से दो, इस हाथ से लो। परम पूज्य महाराज